बारसा फैंस कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास आप लोगों के लिए। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, वो ये कि जितने भी लोग मुझे देखते हैं ना, उसमें तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हो, रेगुलरली देखते हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर स्टेगन ने जो स्टेटमेंट आज दी है उससे हम लोग क्या सोचें कि टर स्टेगन क्या बार्सिलोना में ही रुकेंगे, क्या वो अभी भी ये सोचते हैं कि उनको नंबर 1 गोलकीपिंग स्पॉट जो है अगले सीजन में मिलेगा, और अगर हम उनको रखेंगे तो क्या जॉन गार्सिया की साइनिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उनके बारे में भी फैब्रिज़ियो रोमानो ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पार्टे क्या बार्सिलोना उनको साइन कर सकती है और क्या बार्सा को उनको साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लुइस डियाज या राशफोर्ड, इन दोनों में से कौन सा लेफ्ट विंगर बार्सिलोना साइन करने जा रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। सबसे पहले यार हम बात कर लेते हैं टर स्टेगन के बारे में। यार टर स्टेगन ने जो आज एक स्टेटमेंट दिया ना, उस स्टेटमेंट के बाद से मैं तो थोड़ा सा हिल के रह गया हूँ। पहली बात तो ये कि उन्होंने ये बात बोली है कि मैं बारसा छोड़ के कहीं नहीं जा रहा और मैं बारसा का मेन गोलकीपर हूँ और मेरे साथ अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की। क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि बार्सिलोना जॉन गार्सिया को साइन करने जा रही है तो वो ऐसे हो गए जैसे उनको पता ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। अब देखो यार, मैं रोजाना आपको पिछले तकरीबन एक हफ्ते से न्यूज़ दे रहा हूँ जॉन गार्सिया की कि भाई आज ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, वो बारसा को साइन करने में बहुत क्लोज है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि टर स्टेगन को बिल्कुल भी ना पता हो। लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि किसी भी ऑफिशियल ने ये बात नहीं की उनके साथ कि वो बार्सिलोना के प्लान्स में नहीं है, और वो यही समझ के बैठे हुए हैं कि भाई अगला सीजन भी उनका बारसा में ही गुजरेगा। और वो तो शेजनी को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपने राइवल, अपने गोलकीपिंग स्पॉट के लिए। वो ये बोलते हैं कि भाई मैं हूं और इनाकी पेना, हम दोनों ही अगले सीजन में रहेंगे। अब देखो यार, उनको भी मैं यहाँ पर ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उनसे एक सवाल पूछा गया। जाहिर है वो ये तो नहीं बोल सकते कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है जिसकी वजह से मैं बार्सिलोना में नहीं रुकूंगा। तो उनको अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही होगा, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन यार इतने धड़ल्ले से ये बात कह देना कि अगले सीजन में मैं यहीं पर रहूंगा, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी जो है ना ज्यादती है हम बारसा फैंस के साथ भी और बार्सिलोना की मैनेजमेंट के साथ भी। क्योंकि यार आपकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं है, उसके अलावा आपके अगेंस्ट कंपेन एक चल रही है टर स्टेगन आउट की, उसको भी आपको सोचना चाहिए। और एक उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि इस क्लब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है पिछले कई सालों से। तो भैया क्लब ने तो आपको प्रोटेक्ट किया है, लेकिन आपने क्लब के गोल को जो है ना वो उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया जिसकी वजह से आप आज इस सिचुएशन में आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि यार सिचुएशन कहाँ जाती है। और इसके साथ साथ मैं आपको जॉन गार्सिया की जो है अपडेट वो भी देता चलूँ कि फैब्रिज़ियो रोमानो ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्पेशली जॉन गार्सिया की अपडेट दी है, एक वीडियो बनाकर उन्होंने डाली है और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि बार्सिलोना और जॉन गार्सिया के एजेंट के दरमियान ना सारी चीज़ें, सारी टर्म्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और सिर्फ यहाँ पर गो अहेड और ग्रीन सिग्नल चाहिए जॉन गार्सिया की तरफ से। लेकिन जॉन गार्सिया इस वक्त रिस्पेक्ट की वजह से थोड़ा पेशेंस शो कर रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का पता है कि स्पेनियल और बार्सिलोना सिटी राइवल्स हैं। इन दोनों क्लब्स की राइवलरी बड़ी खतरनाक किस्म की राइवलरी है, तो वो इस चीज़ का थोड़ा सा लिहाज करते हुए कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात बताई कि प्रीमियर लीग क्लब्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं जॉन गार्सिया को, लेकिन बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन यार देखो, जब इस तरह की सिचुएशन चल रही होती है ना, तो जब तक प्रॉपरली साइनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती ना तो तब तक आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर भी चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं। और अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि जुबिमेंडी का केस, उन्होंने भी कई क्लब्स के साथ जो है वो मेडिकल तक बात चली गई थी कि प्लेयर का मेडिकल होने जा रहा है। लिवरपूल के साथ भी हुआ और अभी रिसेंटली आर्सेनल के साथ भी उनका जो है बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर ना चीज़ें ख़राब होगी। तो जब तक जॉन गार्सिया का केस मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाता, हेयर वी गो नहीं हो जाता, तो तब तक हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि यार ये डील कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ एफएफ पोलो ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि बारसा जॉन गार्सिया को अगर लेकर आती है ना तो वो बार्सिलोना के मेन गोलकीपर होंगे और उनको लोन वोन पे कहीं नहीं भेजा जाएगा। तो जो टर स्टेगन वाली स्टोरी है ना, वो मुझे लगता है यही है कि उन्होंने सिर्फ
अब जो उनसे क्वेश्चंस किए गए उन्होंने उसको डील करने के लिए जो उनको समझ में आया उन्होंने बोल दिया और उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया वहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर जॉन गार्सिया को हम साइन कर लेते हैं तो टेर स्टेगन को बार्सिलोना जो है वो मार्केट में डाल देगी। इसके साथ साथ यार आज बड़ी अजीब सी न्यूज़ आई है पार्टे के बारे में, और द सन उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया और डिफरेंट सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पार्टे के एजेंट जो हैं वो बार्सिलोना के साथ निगोशिएशंस कर रहे हैं और एज अ फ्री एजेंट बार्सिलोना उनको साइन कर सकती है। पहली चीज़ तो ये कि यार बार्सिलोना के पास मिडफील्ड के अंदर बहुत सारे प्लेयर भरे पड़े हैं, तो पार्टे को अगर बार्सा साइन करेगी भी तो कहाँ पर खिलाएगी, किसकी जगह पे खिलाएगी। देखो पार्टी एक अच्छे प्लेयर हैं, स्पेशली अभी चैंपियंस लीग में उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो है ना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। लेकिन वही चीज़ है देखने वाली कि बार्सिलोना उनको एडजस्ट कहाँ करेगी स्क्वाड के अंदर। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पार्टे जो है वो फ्री एजेंट होंगे और आर्सेनल के साथ उनकी निगोशिएशंस जो हैं नए कॉन्ट्रैक्ट की चल रही हैं जो कि कुछ ज़्यादा सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, जिसकी वजह से पार्टे जो है वो अपने आप को बार्सिलोना को भी ऑफर करना चाह रहे हैं। तो ये एक कहानी है वो अभी निकल के सामने आई है, तो लेट्स सी क्या होता है। देखो एक चीज़ तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके स्क्वाड डेप्थ जितनी भी ज़्यादा होगी ना उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन फिर वही बात है कि फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज उनको बार्सिलोना किस तरह से मैनेज करेगी और किस तरह से जो है वो बार्सिलोना सैलरी कैप के इश्यूज को जो है एड्रेस करेगी जब हम इस तरह की साइनिंग्स कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक रूमर भी हो सकता है, एक निगोशिएशन वाली बात जो है वो हो भी सकती है कि निगोशिएशन इनिशियल स्टेज के ऊपर चल भी रही हो, क्योंकि प्लेयर्स तो एक अपने आप को एक तरह से ऑफर कर देते होते हैं। तो अभी ये इतनी ही न्यूज़ निकल के सामने आई है और अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये कितना स्ट्रांग रूमर था और क्या इसमें कोई सच्चाई भी है और क्या बार्सा उनको साइन कर भी सकती है कि नहीं कर सकती। अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट विंगर के बारे में। आपको पता है कि लुइस डियाज और राशफोर्ड ये दोनों फेवरेट हैं बार्सिलोना की लेफ्ट विंग पोजीशन के लिए। सबसे ज़्यादा जो फेवरेट हैं वो है लुइस डियाज, लेकिन वही बात है जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि उनकी आस्किंग प्राइस जो है काफ़ी बड़ी है 80-85 मिलियन। और फिर अगर हम लुइस डियाज को साइन नहीं कर पाएंगे तो फिर राशफोर्ड जो है वो हमारे लिए एक दूसरा ऑप्शन हो सकते हैं। आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है और फैब्रिजियो रोमानो ने इसको रिपोर्ट किया और उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि लुइस डियाज जो हैं उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है और वो पोस्ट डाली है उन्होंने लिवरपूल फैंस के लिए, जहाँ पर उन्होंने थैंक यू वाली सारी पोस्ट की है और उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पर आया और ये वो, मतलब एक प्लेयर जो छोड़ के जा रहा होता है वो फिर एक पोस्ट डालता है कि अपने सोशल मीडिया पे, तो इस तरह की उन्होंने एक पोस्ट डाली है। तो इससे ये नज़र आ रहा है कि लुइस डियाज जो है वो लिवरपूल में नहीं रुक रहे। अब क्या बार्सा उनको साइन कर रही है, क्या वो बार्सिलोना आ रहे हैं या कहीं और जा रही है? तो देखो आपको इस बात का पता है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था कि अल नसर भी उनको साइन करना चाह रही है और नसर ने फंड्स भी जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कंपनी से अरेंज कर लिए थे। तो अब लग यही रहा है कि लुइस डियाज जो है वो अल नसर जा रहे हैं, बार्सिलोना नहीं आ रहे, क्योंकि आज कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि बार्सिलोना 80-85 मिलियन जो है वो पे कर रही है और लुइस डियाज वो बार्सिलोना आ रहे हैं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं। तो मुझे यही लगता है कि ये जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है इसका मतलब यही है कि लुइस डियाज ने अपना नेक्स्ट क्लब जो है वो चूज़ कर लिया है और मोस्ट प्रोबेबली जो रिसेंटली वो लिंक हो रहे थे वो अल नसर से हो रहे थे, तो हो सकता है कि वो अल नसर ही जा रहे हों। इसके साथ साथ अगर हम लुइस डियाज को साइन नहीं कर पा रहे तो फिर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है रैशफोर्ड की, और रैशफोर्ड के बारे में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स ये आ रहे हैं कि रैशफोर्ड कुछ भी करने को तैयार हैं बार्सिलोना की तरफ से खेलने के लिए। वो अपनी हाफ सैलरी तक भी आने को तैयार हैं कि वो किसी तरह से बार्सिलोना के लिए खेल सके। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से आ रही है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको लोन पर नहीं भेजना चाह रही है। वो 40 मिलियन उनसे कमाना चाहती है उनको बेचकर, और बार्सिलोना जो है उनको लोन पर साइन करना चाह रही है और उसमें भी बार्सा ये चाहती है कि उनकी जो सैलरी है वो कम से कम कर सके। तो यार ये सारी सिचुएशन इस वक्त ट्रांसफर मार्केट को लेकर चल रही है और अब ये देखना होगा कि टेर स्टेगन का क्या फ्यूचर होता है। जॉन गार्सिया कब ग्रीन सिग्नल देते हैं बार्सिलोना को साइन करने के लिए, क्या वो बार्सिलोना आएंगे भी कि नहीं आएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। कहीं वो ऐसा ना हो कि प्रीमियर लीग चले जाए। पार्टी के बारे में भी आज न्यूज़ आई है, लेट्स सी के फ्यूचर में क्या होता है। और लुइस डियाज मुझे अल नसर जाते हुए नजर आ रहे हैं और रैशफोर्ड जो है इस वक्त मुझे थोड़े से फेवरेट नजर आ रहे हैं बार्सा की अगले सीजन की लेफ्ट विंग की पोजीशन को लेके। तो यार ये थी अब तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अपडेट्स आपको अच्छी लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना।